तब महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। सब लोग जानते हैं कि द्वितम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मस्य चतुर्विश। 4 स्थान दिए। क्या दिए? द्युतम जुआ दिए, पानम दारू दिए, मद्यपान दिए, और स्त्रिय अवैध संग दिए, और सूना जहां पे लोग मीट मछली अंडा खाते हैं ऐसा। ये 4 स्थान दिए। बोले कि कलयुग इसी 4 घर में आपको रहना है, जिस घर में जुआ खेलने वाले लोग हैं। बोले महाराज परिस्थिति बहुत खराब है इसलिए जुआ खेलते हैं। कैसे कैसे लोग हैं? परिस्थिति खराब है तो जुआ खेलने से परिस्थिति बन जाएगी कि और बिगड़ जाएगी? जुआ तो राजा महाराजाओं के लिए। जुआ खेल करके स्वयं युधिष्ठिर महाराज बताए कि हमारी औकात देख करके अनुमान लगा सकते हो कि हम जुआ खेल करके बीबी तक को हार गए। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या औकात है बताओ? और जुआ खेल करके परिस्थिति को सुधार रहे हैं। वाह। बोले महाराज बहुत टेंशन रहता है इसलिए थोड़ा दारू पीना पड़ता है। बताओ जिसको टेंशन रहता है वो दारू पीता है कि वो सत्पुरुषों के पास जाकर के बैठ करके उनसे सलाह लेता है, उनसे मार्गदर्शन लेता है? कैसे कैसे दुनिया में मूर्ख लोग हैं बताओ। बोले रात को जगना है महाराज जी इसीलिए सुरती खा लेते हैं। अगर सुरती जगाने लगे तो भैया तो दिन रात आदमी सुरती खाए के जागे, फिर सोने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या जरूरत है? ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो द्युतम जहां पे जुआ खेला जाता है ऐसे स्थान पे कलयुग का वास है। पानम जहां पे दारू लोग पीते हैं। नशा करना कितना गंदा चीज है हो। इतना सुंदर सुंदर चावल जैसे दांत को गोबर लपेट करके गोबर गणेश बन करके घूम रहे हो। इससे बड़ा बताओ मूर्ख कौन होगा यार? अपना तुम सकल सूरत खराब कर लिए। भगवान ने इतना सुंदर बनाया था, ऐसी चीज को खा करके तू अपने मुख को गटर बना दिए। बताओ गटर बना दिए। क्या जरूरत है खाने की? मन करता है। बोले महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लहसुन प्याज कभी खाते नहीं, लेकिन पान गुटखा के बगैर मन नहीं लगता। तो भैया तुम लहसुन प्याज खाना शुरू कर दो, पान गुटखा छोड़ दो। हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं। बोले महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लहसुन प्याज नहीं खाते, हमारे घर में नहीं बनता है, लेकिन गुटखा खाते हैं। मुंह देखो गधे की जैसे सड़ा हुआ मुंह। किसी के सामने खड़े होकर के बात करो तो दूर से ही बदबू आता है, आधा उसके ऊपर गिरता रहता है उसका सुपाड़ी निकल निकल करके। आदमी बात करने से भी कतराता है। बताओ। अरे भगवान ने इतना सुंदर बनाया है तो उसकी सुंदरता को बना रहने दो, उसको बिगाड़ो मत, बिगाड़ो मत उसको। श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है, श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है, अच्छी बात है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन उससे श्रेष्ठ है उसको अपने धारण अंदर करके रखना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। आज हनुमान जी पूजे जाते हैं, श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है क्या? प्रहलाद जी श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है क्या? क्यों आप पूजते हो? क्योंकि उसको उन्होंने अपने हृदय में धारण करके रखा, इसलिए पूज्य हुए। इसलिए मेरे भाई
ये सब गंदी चीजों को तो हमें छूना ही नहीं चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए। छूने से भी पाप लगता है, छूने से भी पाप लगता है। जो लोग ये सब खाते हैं उनके शरीर से कोई भी धर्म का कार्य संपन्न नहीं होता है, कोई धर्म का कार्य संपन्न नहीं होता, इतना जान लेना है। आप गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, गंगा जी में इतनी सामर्थ्य है कि अगर जल आपके ऊपर छींटा मार दिया जाए, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोप्या, आप पवित्र हो जाएंगे। लेकिन किसी पात्र में मादक वस्तु रख दिया जाए तो गंगा जी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आप पवित्र कर दे उसको, इतनी सामर्थ्य गंगा जी में भी नहीं। तो वो मादक पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हो तो आप पवित्र हो सकते हो क्या? और जब तक आप पवित्र नहीं होगे तब तक आपके द्वारा कुछ भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। कितना यज्ञ करवा लो, कितना कुछ करवा लो, कुछ नहीं मिलेगा। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभमिवापरा। उसके शरीर से कुछ भी शुभ कार्य संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों को नहीं करना चाहिए, भूल करके भी नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों को छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पंडित जी महाराज ही गुटखा सुपारी खाए के विवाह में स्वाहा स्वाहा करवाए रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, तो बताओ क्या होगा फिर? ऐसे लोगों का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। नहीं करोगे इसीलिए वो कर रहे हैं, अगर करने लगोगे तो छोड़ देंगे, इसलिए पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए कि भैया हमारे यहां आप आना है, करना है तो आप मुख धुल कर के आइए कम से कम। और 100, 200, 500 अगर ज्यादा दक्षिणा कोई ब्राह्मण ले और पवित्र मुख से यदि आपके यहां आकर के कोई भी कार्य संपन्न कराए तो उसको 4 गुना अधिक दक्षिणा देकर के बुलाइए, 4 गुना अधिक दक्षिणा देकर के बुलाइए। लेकिन ऐसे लोगों को मत बुलाइए, उसमें जजमान और पुरोहित दोनों का नाश होगा, दोनों का नाश होगा। पहले दिन की कथा में हम लोग चर्चा किए थे, कोई सत्कर्म करवाना है तो पहली चीज कंपलसरी है कि वो वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव से ही कोई कार्य करवाना चाहिए। अगर उसके अंदर वैष्णवता नहीं है तो उससे करवा के आपको क्या लाभ मिलेगा? तो ऐसा मत सोचो कि दुनिया में सब ऐसे ही है। बोले हमारे पुरोहित हैं, हमारे खानदान का कार्य करवाते चले आ रहे हैं, तो तुम सजग होता हो, जागो और उनसे करवाना बंद करो। या तो आप के कहने से यदि वो छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसलिए उनके सर पर तो साक्षात कलयुग सवार है, पानम। तो उनके साक्षात सर पे कलयुग सवार है, तो आपका कलयुग कहां से उतार देंगे वो? पानम। इसलिए ऐसी वस्तु का कभी हमें पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी में भी सामर्थ्य नहीं होती उसको पवित्र करने के लिए। इसलिए ऐसी चीज को इस मुख में डाल करके इस पवित्र शरीर को अपवित्र मत बनाइए, इस पवित्र को, इस शरीर को पवित्र रखिए, ताकि भूल चूक से भी अगर नाम लिया जाए तो वह हमको फल प्रदान करे। स्त्रियां बोले जो अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री के पास जाते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, एक ठो घर वाली एक ठो बाहर वाली, तो जो इसमें फंसा है उसके भी सर पर कलयुग सवार है, उसके भी सर पे कलयुग सवार है। तो आपको जीवन जीना है, धर्मपूर्वक जीवन जीना है, विवाह करिए, बच्चे पैदा करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई दोष नहीं है।
लेकिन लीगल जो है वही करिए, इलीगल करेंगे तो नहीं बचेंगे आप। पानम स्त्रियः सूना, गंगा जी के किनारे बसे हैं, नहाने तो कभी जाते नहीं, शौच करके चले जाएंगे गंगा जी, गंगा जी में जाकर के मछली मार करके खाएंगे। बोले महाराज ये तो जल की आलू है, क्या बोलते हैं, जल का फल है, ये जल का फल मान करके उसको खा रहे हैं। तो भैया गंगा जी आपके पास हैं, गंगा जी के किनारे में आप बसे हो, तो शौच करके कभी गंगा जी में मत जाओ, और कभी भी मछली मार करके मत खाओ, अंडा मत खाओ। एक जगह कथा कर रहे थे तो एक लोग बाद में आए, बोले महाराज अंडवा काहे मना कर रहे हैं? अंडा नुकसानदायक है क्या, लाभदायक है? क्या है? खाना ही नहीं चाहिए। बोले क्या क्या खाना चाहिए? एक लाइन में सुनिए, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता वो आपको खाना ही नहीं है। वो सब कुछ मांसाहार है जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, वो सब कुछ। इसे जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता वो नहीं खाना चाहिए। तो अब देख लो अंडा लगता है कि नहीं, अपने पंडित जी से पूछ लेना भैया कि अंडा लगता है कि नहीं। अगर कहेंगे लगता है तो खाना, और नहीं लगता तो नहीं खाना। तो 4 स्थान दिए, और एक बात और कहेंगे कि अगर इन 4 स्थानों से आपका संबंध नहीं है तो आप जानना कलयुग में नहीं, आप सतयुग में हो, क्योंकि 4 ही स्थान केवल कलयुग को प्राप्त हुआ है, 4 ही स्थान। 5वां स्थान भगवान को भोग लगाने से तो कटी जाता है, और सब भी कट जाता है भगवान को भोग लगाने से तो। लेकिन 5वां स्थान जो महाराज परीक्षित ने दिया वो पुनश्च याचमाना है जातरूप मदाद्भव। बोले कि पुनः याचना करने पर कि कलयुग भी इन 4 स्थानों पे नहीं रहना चाहता, इतना ये गंदा जगह है कि वो भी नहीं रहना चाहता। वो भी कहा प्रभु एक गुण हमारे अंदर अच्छा है तो कम से कम एक जगह तो अच्छा दे दो रहने के लिए। बोले चलो ठीक है। तब सोने में उनको वास दिए, और इधर धातु नाम अस्मि कांचनम 11वें स्कंद में विभूति योग में भगवान कहते हैं उद्धव से कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में जो सोना है वो मैं हूं। और इधर सोने में महाराज परीक्षित कलयुग का वास दिए। तो थोड़ा सा भ्रम पैदा हुआ, लेकिन गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में थोड़ा सा इशारा कर दिया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरता। उन्होंने कहा इस संसार में जो कुछ भी है वो सब में कुछ न कुछ दोष है, इसलिए उस दोष को काटने के लिए आप भगवान को भोग लगा करके भगवान को समर्पित करके ग्रहण करो, उसमें कोई दोष नहीं है। कलयुग इन 5 स्थानों पे रहने लगा।